Yan la boy. हाँ कम गाड़ बकू कना गाड़ा पले को कना हाँ bang 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 sắc cái nào cũng này हाँ Timu ala tulka ta kushi Doctor Iftihar छुट्टी ना ये बात की महा टारगेट 199 मचाइन 199 टारगेट ते पाटा राव रोकी Bowser de Dr. Iftihar मुस्तफा 11 रन के लिए 10 रन 6 रन के लिए सॉरी 6 रन के लिए क्या बोल रहा सुख बैठने सुख ले बिटिंग द तासीन और इमरान पनान स्ट्राइक में तासीन दे और स्ट्राइक में तेरे और इमरान वाला ले बाउदर दे डॉक्टर इफ्तिखार टारगेट 199 में द लाउलने ओवर दे मैच 18 और में मुश्तमिल ने मशहूरी दी मुस्तफा सूरंस के लिए मुस्तफा 6 रन कर लिया स्कोर 1 स्कोर 3 शुरू है वाइड नहीं वर्ग स्कोर 3 जाफरा अलतूर आता په زیرو مته اوټ شو حبیب یوسف زئی او نن صحیح چې دی صحیح کمنټری خو بار دی اتا ذکر کړل اخال فاز سره ذکر کړل او زبردست بال دا ویډیو نور مرګو سره شیر کړئ او چا زم پیج نه فالو کړئ دا فالو کړئ लाउलने ओवर जारी दे स्कोर 3 टारगेट 199 بولر سره سپیډ ته سورده بولر سره سپیډ لري دغه تیز بالور پیچ دغه دی لګا اوټ او زبردست بال اوټ تحسین اوټ بوډي کو क्लीन बोर्ड बाउदर डॉक्टर इफ्तिखार बैट्समैन तासीन क्लीन बोर्ड पर 3 रन थे लाउलने विकेट दे वक्त दे पेमाल शाहीन आउट शो
ए पेडू ना शवाय का ना जान तयार और बस कमिटी का हुआ आलतू दामाती मत गठा पालती इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदखूल टाइगर के 199 टारगेट के पीछे जाते हुए बेमाल इस्तेमाल शाहीन एक की मजबूरी स्कोर पर पहला नुकसान। एक देख तीन दे तीन 3 सॉरी हाँ abel lur daga wala daga sino bar ka banta dasi di sada khi kana daga sino ay ko asho kana osa said na kisa sa community pura ta हाँ कम्युनिटी सिर्फ लाला खोली हाँ सफा कम्युनिटी हुई ना माइक टेस्टिंग बैट्समैन जमशेद लाड़ा नहीं आप मुक्सिना हेलो सब मार लगा हेलो अमीनुल्लाह मामा है नया आने वाले बल्लेबाज। वन डाउन की पोजीशन पे देखते हैं कि इस अपनी टीम के इस डूबते हुए कश्ती को संभाल सकते हैं या नहीं। बहुत ही बड़ा टारगेट है, पहाड़ जितना हदफ है उसके पीछे जाते हुए पेमाल शरीफ के पहले ओवर में पहला नुकसान मिला है पेमाल शरीफ को। पेमाल शाहीन को डॉक्टर इफ्तिखार बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है और अगर पेस की बात की जाए तो बहुत ही तेज गेंदबाज है। लंबे रन के साथ अपने बोले की दिशा में बिल्कुल तैयार पेश करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज अमीन। इफ्तिखार जदीद कदमों के साथ दौड़ते हुए अंपायर सुलेमान शाहीन को क्रॉस की गेंद की बहुत ही जबरदस्त गेंद, लेकिन डिफेंस चौथा के साथ इस गेंद को खेला है वहां फिटर खलील मौजूद गेंद को फीड किया। रन जबार का मौका नहीं और नुकसान मिला है कलंदर स्पोर्ट्स। बहुत ही उम्दा गेंदबाज डॉक्टर इफ्तिखार की जानिब से बहुत ही तेज गेंदबाज है डॉक्टर इफ्तिखार और अब तक 3 रन खर्च कर चुके हैं 5 गेंदों पे। डॉक्टर इफ्तिखार एक पटवा फिर गेंद की बहुत ही तेज गेंद, गुडनेस छूटी गेंद थी। इस गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए बैट्समैन और गेंद सीधे विकेट कीपर अल्ताफ के हाथों में। काफी गति थी इस गेंद में, बहुत ही तेज गेंद थी और ओवर पहले ओवर के समाप्त पर मजबूत स्कोर है 3-1 विकेट के नुकसान पर। जी ओवर कसत बाला कई ठोका आगाऊ सीधा गरम शेव का आगाऊ मा डी लगा दी है को नगो हम जीत दिमाग है हां और शेर और दूसरे ओवर के लिए मिगरात सलाम और मिगरात बदकूल के मिगरात और इंग स्विंग के बहुत ही माहिर है, उस्ताद है। बड़ी वो काम मिगरात इमरान सलाम पनान स्ट्राइक बनते अमीनुल्लाह दे लोकल क्रिकेट के मिगरात है। आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों कर सकते हैं, लेकिन फेवरेट है इन स्विंग और अब आप खुद देखेंगे। सलाम छोड़ रब के साथ अपने बोले के इर्शाद पे बिल्कुल तैयार दौड़ते हुए गेंद की बहुत ही उम्दा गेंद, लेकिन लिस्टम से काफी बाहर और ताफ भी भीड़ हो गई इस गेंद से, लेकिन थोड़ी सी स्लो थी और आउटफील्ड भी बहुत स्लो है। इस वजह से गेंद तड़बे में जाके खुद रुकी है।
नवाज थे फील्डर जिन्होंने गेंद को फीड किया। एक रन से बाजू ने इस 5 सलाम चूटू एक मतवा फिर ओ फुल किया है फील्डर को कोई मौका नहीं दिया। गेंद पलट चपकते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पहला बाउंड्री। अमीनुल्लाह दे बेटा लाउलना बाउंड्री डाला लेकिन स्कोर 9। स्ट्रेट बल्ले से खेला था इस गेंद को, लेकिन आउट स्विंग गेंद थी और ऊपरी किनारा चौथा बल्ले का ऑप्शन की दिशा पर गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और शाह हुसैन इस टीम के कैप्टन है और वो बता रहे हैं सलाम को कि वो नए बॉल से किस तरह बॉलिंग करनी चाहिए। फील्डर आपके जो है वो सर्कल के बाहर सिर्फ 2 है, तो आपको किस तरह बॉलिंग करनी चाहिए। विकेट टू विकेट आप बॉल करें तो आप पे कोई हिट नहीं लगाएगा। तो शाह हुसैन एक सीनियर क्रिकेटर है, सलाम को समझा रहे हैं, लेकिन बदकूल टाइगर के आधे प्लेयर्स गए हैं बॉल के पीछे। वहां चारों में बात कहीं गुम हो गई है। फराज भाई प्लीज आप जाके बॉल प्रोवाइड करें। मिलाएंगे मुजरब हो लगा सीनियर बैट्समैन बाबर आजम सेफ सुशती सेफ यार लाट से वाखले को बता के इफ्तिखार के साथ अपने फैंस आए हैं घर से। सजीव टूर्नामेंट को का सालमा का बगूरी है। सलाम टूटू बार स्टार्ट से यार सलाम द ग्रेट मैन सामान शॉट चल ले चामच शॉट ले शो पाले हो तो रुके सड़िया अच्छी इस तरह से तुम ने निकाल वाला कैप्टन बाबर आजम को चाहिए कि वो बॉल के पीछे खुद जाए। वो बॉल के ढूंढने में बहुत मशहूर है। अक्सर हम जब क्रिकेट खेला करते थे तो शाह हुसैन इस काम में बहुत माहिर थे। वो बॉल को ढूंढ के लाते थे, तो अपने उस टैलेंट का फायदा उठाए। بص دي غش يعني فرنسا ده شيء يا لو سلبت كاوي دنگا ولا ما ببص بن كمان बलाखिर मिल गई है। तो फराज को चाहिए कि वो अभी जो गेम का कैमरा है वो ऑन करे। सलाम छूटू एक मतवा फिर थोड़े से वक्त के बाद अपने बोरी की दिशा पे बिल्कुल तैयार और बल्लेबाज जिन्होंने पहली गेंद पर पिछली गेंद पर एक जबरदस्त शॉट लगाई थी सलाम के ऊपर, उस पर दूसरी मरतबा लीगल डिलीवर के साथ सलाम अपने बोरी की दिशा पे बिल्कुल तैयार छोड़ रख के साथ तोड़ते हुए गेंद की ओर इसको फेयर बल्ले के साथ खेला है। कोई मौका नहीं फील्डर के साथ और गेंद पलक चपकती हुई बॉल लाइन से बाहर 4 रनों के लिए एक और जोरदार शॉट अमीनुल्लाह के बल्ले से। बहुत ही एग्रेसिव अंदाज अपनाया है अमीनुल्लाह ने। लग रहा था कि बहुत ही जल्द विकेट गिरी है, वो स्ट्राइक करेंगे विकेट पे, लेकिन
बहुत ही जारी अंदाज अपनाया है अमीनुल्लाह ने। दो गेंद पे मुसलसल दो चौके सलाम को रसीद किए हैं। सलाम एक मरतबा फिर अपने बॉलिंग की छा पे बिल्कुल तैयार। देखते हैं कि इस गेंद के साथ क्या कर पाते हैं। हवाई रास्ता दिखाएंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही इनफॉर्म प्लेयर है। पेमाल शरीफ के माने जाने ऑलराउंडर है और बहुत ही उम्दा और बहुत ही डिफेंस अंदाज के साथ इस गेंद को खेला। 1 रन की गेंद, बहुत ही क्लास के क्रिकेट खेल रहे हैं अब तक कादिल। जी हाँ, इन पिछले 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे, उसके बाद बहुत ही जबरदस्त अंदाज के साथ इस गेंद को ऑप्टिक दिशा पर खेला था। 1 रन के लिए तो वो मिल ही गया था। स्ट्राइक विकेट किया है। अब नया बल्लेबाज फेस करेंगे सलाम चोटू को। ओह, बहुत ही उम्दा डिलीवरी, अंदर आती हुई गेंद थी। उस गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए बैट्समैन, गेंद से विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही जबरदस्त कमबैक सलाम चोटू की जानिब से। जी बिल्कुल, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं, ये चक्का चौका बहुत ही देर बाद सलाम टूटू एक मरतबा फिर एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन विकेट टेकर बोल रहे हैं सलाम टूटू। ओह, बहुत ही उम्दा गेंद, अंदर आधी हुई गेंद थी। इस गेंद को डिफेंस अंदाज के साथ खेल रहे थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर बीट हो गए थे। आखिरी गेंद के साथ सलाम टूटू और लोकल क्रिकेट के बेगरात। सलाम टूटू एक बार फिर आखिरी इनको खेलना चाहते थे, लेकिन ओवर मुकम्मल। हेलो 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 2 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 14, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। रन इब्राहिमा इस इनिंग्स के तीसरे ओवर एक और 14 रन दिए वाकई। डॉक्टर इफ्तिखार दे बाबर बैट्समैन दे अमीनुल्लाह पनान स्ट्राइक बनते हैं, इमरान मौजूद दे 14 रन दिए और टारगेट 100 रन में 3 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आज बात अगर हम करें खलील भाई के, बहुत ही क्लास की इनिंग्स के लिए 64 रन की इफ्तिखार की बहुत ही बुलेट की तरह गेंद थी और अंपायर के इशारे की वाइड। 17 रन 15 14 हाँ हमारे 16 स्कोर 15। खलील भाई बहुत ही सीनियर क्रिकेटर है और आज वो जो तजर्बा है खलील भाई के साथ आज वो काम आया। बदकूल टाइगर की डूबती हुई किश्ती को सहारा दिया था। आज खलील भाई ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेला है। खलील भाई ने 64 रन की बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। चार चौके और 6 छक्के शामिल थे उस इनिंग्स में खलील भाई के। इफ्तिखार एक मरतबा फिर गेंद की बहुत उम्दा गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद, गुडनेस छूटी हुई गेंद थी। इस गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए बैट्समैन, गेंद से विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन बॉलिंग अब तक डॉक्टर इफ्तिखार की जानिब से। यासर खान नामे चे पेमाल शाइन वर्सेस बतकुल टाइगर्स से लावने बैटिंग करे वो विकेट मनते 198 रन जोड़ कड़ियों 18 ओवर के दी वखे 2 इनिंग्स जारी दे 3 ओवर दे स्कोर 15 यो खिलाड़ी आउट शुवे दे जबरदस्त बॉलिंग वखे डॉक्टर हर तरफा इसमें सिर्फ अपने आप को बचा सके इस गेंद से। हेड कोच बहुत गुस्से में है।
पेमाल शाहीन के हेड कोच बहुत गुस्से में है कि आपको हिट करना चाहिए इस गेंद को, लेकिन मामा ये 2.5 किलो का गोला है, इसको हिट करना काफी मुश्किल होता है और 140 लगभग के पेस से जब गेंद आती हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है मामा। डॉक्टर इफ्तिखार एक मरतबा फिर स्लोअर गेंद, इस गेंद को एक मरतबा फिर बीट हो गए हैं बैट्समैन, गेंद से विकेट कीपर के हाथों में। عزیزه پوزیشن چې دی وخت کې 199 ټارګټ دی په 18 اورو کې. دریم اور جاری دی 15 رنز دی وخت کې پیمال شاهین او یو کلاړی آوټ شوی دی، یو آوټ شوی ندیمه تحسین الله آوټ شوی دی. په سټرایک باندې دی وخت کې موجود دی امین الله مخنی اور کې دوه چوکۍ لګولې وي. टारगेट 199 बशारत अहमद है, काफी गुस्से में है पेमाल शाहीन के हेड कोच, नहीं हेड कोच है। मोहसिन तो सलाम अगर इतना कोई बुरा कहता है तो ये हेड कोच हो सकता है। वो बहुत लंबा गेंद 31 रन कड़ी हो जाएगा 4 ओवर की समाप्त पर हुआ, सॉरी 3 ओवर की समाप्त पर 15 है मजमूई स्कोर। 1 रन खर्च किए इस ओवर में डॉक्टर इफ्तिखार ने, 2 ओवर 4 रन 1 विकेट। उस पर स्ट्राइक बंदी इमरान दे नदीमा बाउलर दे सलाम पर स्ट्राइक बंदी सलाम दे नॉन स्ट्राइक बंदी अमीनुल्लाह। सलाम सलाम छोटू एक मरतबा फिर इस समय तो पहली मरतबा गेंद की आगे निकलते हुए इस गेंद को खेला है, वहां फील्डर था उर्दू गेंद को फीड किया, लेकिन 1 रन से बनाने से ना रोक पा सके दोनों बल्लेबाजों को। तो इसे 1 रन के साथ 16 है मजमूई स्कोर पेमाल शरीफ की, पेमाल शाहीन। और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज जिन्होंने सलाम को पिछले ओवर में 2 चौके लगाए थे मिगरात को। सलाम छोटू एक मरतबा फिर पॉइंट के ऊपर से खेला जाते थे। سستم کی جدا ہو نا سستم کی جدا ہو لمن چا کرو और पेमाल शाहीन के तमाशाई आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड छोड़ कर वापस जा रहे हैं। ओह खोल करके लगाते इस गेंद को, लेकिन मुकम्मल तौर पर बीट हो गए बैट्समैन अमीनुल्लाह मुसलसल बाउल न मिस करो मखनी ओवर के तकरीबन 4-5 बाल मिस करो और 2 बाल दाई मिस करो। टेस्ट दे साहिबुल्लाह बिल्कुल अमीनुल्लाह चे दे तकरीबन सनहा गेंदों ने मिस करो।
बाउलर दे सलाम बैट्समैन अमीनुल्लाह टारगेट 199। ओह खेला है लेकिन वो हाफ फील्डर मुस्तफा मौजूद गेंद को फील्ड किया। बस कोरला वरतो जाय स्कोर 17 18। थैंक यू। सलोर ओवर दे 18 रन ये आउट थे अमीनुल्लाह और इमरान 17 रन है उनके और इनका एक विकेट अभी भी ले चुके हैं। आउट होने वाले बैट्समैन तहसीनुल्लाह जो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे, उनकी विकेट डॉक्टर इफ्तिखार ने हासिल की थी। इनका ये चौथा ओवर जारी जो कि सलाम कर रहे हैं। सलाम छोटे रन के साथ आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फुल डिलीवरी, इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए। अंपायर के इशारा की ओवर इख्तिताम को पहुंच चुका है। तो 4 ओवर्स के इख्तिताम पर स्कोर 17, 1 विकेट के नुकसान पर। याद रहे अगर पैमाल टाइगर्स को, पैमाल शाहीन्स को ये मैच जीतना है तो कम से कम पावर प्ले में उनको 60 से 50-60 रन जरूर चाहिए थे बनाना, वरना मैच उनके लिए मुश्किल होती चली जा रही है क्योंकि उनके महज 17 रन है, उनका 1 विकेट आउट हो चुके हैं। आउट होने बैट्समैन जिन्होंने बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं। तो इसी तरह 17 रन है और 4 ओवर का गेम हो चुका है। देखना ही है कि 5वें ओवर के लिए कप्तान किसको बॉल करवाते हैं। बाउलर ने इद्रिस को 5वें ओवर के लिए लाया गया है। कप्तान न्यूमैन इद्रिस बाउलर दे इद्रिस बैट्समैन दे इमरान स्कोर 18 3 ओवर दे पावर प्ले लास्ट ओवर। इद्रिस अपने बॉलिंग मार्क्स पे मौजूद है। फील्ड का जायजा लेते हुए 2 फील्डर को आप सर्कल से बाहर रख सकते हैं। इनको उन्हें स्क्वायर लेग के फील्डर को बाहर भेज दिया गया है, जब दूसरों को ऑन साइड की जानिब डॉक्टर इफ्तिखार को बाहर भेजने का इशारा था। इद्रिस लंबे रनअप के साथ अंपायर ने रोकने का इशारा किया कि बैट्समैन तैयार नहीं। इद्रिस लंबे रनअप के साथ आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की खास तरह से काफी बाहर गेंद थी, गेंद हद से ज्यादा नीचे रही। तो विकेट कीपर की ग्लव्स में तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैं पहले भी बता चुका था कि खालिद क्रिकेट ग्राउंड में हमेशा के लिए ऐसा हुआ करते हैं कि विकेट जो है वो बैट्समैन को मौका दे देती है, क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरी को आपको जिस अंदाज के साथ खेलना पड़ता है तो यकीनी तौर पर कभी ऊपर और कभी नीचे। 5 ओवर की दूसरी गेंद के लिए इद्रिस आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉट ऑफ द लेंथ बॉल। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। अंपायर ने एक बाउंस का इशारा दिया कि आप इस ओवर में 1 बाउंस कर चुके हैं। तो दूसरी गेंद में खाली गई। स्कोर मजमूआ 17, 1 विकेट 18, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 फील्डर को सर्कल से बाहर रखे गए हैं, जबकि और सारे फील्डर जो हैं वो सर्कल के, चूंकि पावर प्ले है तो सारे सर्कल के अंदर मौजूद। तीसरी गेंद के लिए इद्रिस आए, गेंद की इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए पॉइंट की जानिब, लेकिन गेंद वहां पर कोई भी फील्डर तैनात नहीं। गेंद पलक पीछे पकती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। तो इस चौके से मजमुआ पहुंचा 22 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अगर पैमाल शाहीन को ये मैच जीतना है तो उनको जरूरी तौर पर, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है, उनको मेरे ख्याल में बड़े शॉट पर डिपेंड करना होगा, क्योंकि जो पावर प्ले पर उन्होंने उससे कोई भी फायदा नहीं उठाया। सिर्फ मेरे ख्याल में 22 रन है, इनिंग्स का 5वां ओवर जारी है, तो उनको ऐसे हिट लगाने की जरूरत, अगर टारगेट के पीछे जाना है। छोटी गेंद के लिए इद्रिस आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की एक और आमतौर से काफी बाहर गेंद है। अंपायर सुलेमान शाहिद का इशारा की ये वाइड बॉल। तो इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंद मुख्तलिफ हाथों से होती हुई बॉलर की जाने वापस। बॉलर इद्रिस के पास, बैट्समैन इमरान सामना कर रहे हैं इद्रिस का।
इस ओवर में एक बाउंड्री जरूर कंसीड की है, लेकिन बॉलिंग लाजवाब छोटी गेंद के लिए इदरीस आए, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की इस गेंद को दोबारा कवर की जानिब खेलने में कामयाब हुए। बहुत ही उम्दा लाजवाब करारा शॉट बैट्समैन के बल्ले से, बैट्समैन इमरान के बल्ले से, तो बहुत ही उम्दा टाइमिंग थी इमरान के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट, और 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27, 1 विकेट के नुकसान पर। यकीनी तौर पर पेमाल शाहीन को ऐसे शॉट्स की जरूरत और बदकूल टाइगर्स को विकेट्स की जरूरत। 5वीं गेंद के लिए इदरीस आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फुल टॉस डिलीवरी और खेलने में कामयाब हुए। बहुत ही उम्दा सिर्फ बल्ले का फेस दिखाया इस बॉल को, और गेंद लेग स्टंप की बाउंड्री से बाहर दूर जाकर गिरी, तो इस 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29, 33, और इनके 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन ओपनर बैट्समैन जो कि बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। आखिरी गेंद के लिए इदरीस आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की एज लगने के बाद स्लिप की पोजीशन पर होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। बहुत बड़ा ओवर, एक सेंचुरी ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, स्कोर 37, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी स्कोर की पोजीशन थोड़ी बहुत मुस्तहकम। इस ओवर में तकरीबन 20 रन कंसीड किए हैं बॉलर इदरीस ने। यकीनी तौर पर दूसरी बॉल जो थी वो काबिल दीद थी और बात की काबिल थी, शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी। पेस से और स्टाइल से अंदाजा हो रहा था कि यकीनी तौर पर इस बॉलर के साथ पेस और पेस लाजवाब हुई। यकीनी तौर पर कि वेरिएशन का इस्तेमाल करते तो वो अपने बॉलिंग को बचा सकते। अभी 6ठे ओवर के लिए मेरे इंतहाई जिगरी और काबिल कदर दोस्त जनाब अताउर रहमान सेब को बॉल थमा दी गई है, जो कि बैटिंग में ओपनिंग की पोजीशन पर गए थे। कोई खातिर खा कारकर्दगी पेश करने से कासिर रहे थे, मजमुआ कोई रन भी नहीं बनाए थे, 0 पर आउट हुए थे। तो अभी देखना ये है कि वो अपने बॉलिंग में क्या रोल प्ले करते हैं। पहले पावर प्ले के 5 ओवर अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। आप मैक्सिमम 5 फील्डर को सर्कल से बाहर रख सकते हैं, जबकि 6 फील्डर जो है वो सर्कल के अंदर। अभी अताउर रहमान सर्कल खत्म होते ही उनका बॉल थमा दी गई है। देखना ही है कि अपनी टीम के लिए क्या बॉल खेलते हैं, अपनी टीम के लिए बैटिंग जैसा रोल प्ले करते हैं या अपनी टीम को कामयाबी से हम किनारा करते हैं, बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाते हैं। छोटे रन अप के साथ आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की बहुत ही उम्दा गेंद, लाजवाब गेंद, फुल डिलीवरी थी, बैट्समैन खेल न पाए, गेंद खाली गई। तो पहली गेंद कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अताउर रहमान को इसी तरह बॉल डिलीवर करने होंगे बैट्समैन के लिए, क्योंकि बैटिंग में इनको कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई है। दूसरी गेंद के लिए आए, अंपायर फुल टॉस डिलीवरी, हल्के बैट के साथ इनको खेला कवर की जाने, वहां पर फील्डर इदरीस मौजूद, 1 रन आसानी के साथ बने। तो इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40, 1 विकेट के नुकसान पर। 38 रन है उनके, 1 विकेट आउट हो चुके हैं। तीसरी गेंद के लिए अताउर रहमान आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की एक और फुल डिलीवरी, विकेट कीपर भी इस गेंद को सही तरीके के साथ क्लिक न कर पाए, और तो एम्पायर सलीमान शाहीन का इशारा की बाई की सूरत में 1 रन, तो स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 39, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले ओपनिंग बल्लेबाज जो कि बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, उनकी विकेट डॉक्टर इफ्तिखार ने हासिल की। आखिरी ओवर्स में डॉक्टर इफ्तिखार ने बैटिंग में भी बहुत ही उम्दा इनिंग्स की यकीनी तौर पर, जिनको ने अपने 4 चौकों और 2 चौकों की मदद से गेंद को खेलने थे। लेग स्टंप की तरह हल्की सी अपील भी हुई, लेकिन गेंद बैट से टकराती हुई फाइनल की पोजीशन पर गई, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन रन आसानी के साथ बनाए। तो इसे 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40, 1 विकेट के नुकसान पर। अताउर रहमान अपनी चौथी गेंद के लिए आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की यकीनी तौर पर अगर ये बैट्समैन क्रॉस खेलने न जाते, सीधे बल्ले के साथ खेलते, तो यकीनी तौर पर कमेटी बूथ के ऊपर से ये जाती, क्योंकि बॉलर जो है ये इतना
मेरे इतना पेस नहीं रखते, बल्कि तजुर्बा रख सिर्फ सिर्फ इनको खत्म हो चुके हैं तकरीबन, क्योंकि इनकी फिटनेस जो है पहले जैसी नहीं रही। इनके सिर्फ मैं मजाक के तौर पर ये कह रहा हूँ। 5वीं गेंद के लिए अताउर रहमान ऊपर विकेट आए, फुल टॉस फील्ड गेंद के नीचे अताउर रहमान खुद, लेकिन गेंद उनसे दूर जाकर गिरी। कोई एक रन आसानी के साथ, तो एक रन का इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 ओवर। इस ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। 6 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 41, 1 विकेट के नुकसान पर। बात कह रहे थे हम अताउर रहमान के हवाले से, ये यकीनी तौर पर एज के लिहाज से मुझसे बहुत बड़े, लेकिन इनके साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। इनको मैं बहुत नजदीकी से जानता हूं। अब ये भी सऊदीया से आए हुए हैं, लेकिन जब तक ये फिट नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में अडबाल की क्रिकेट के ना इनके लिए, मैं समझता हूं कि इनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज जिस पोजीशन पर वो बॉलिंग करने आए, बैटिंग करने आए, फील्डिंग करने आते हैं, तो यकीन तौर पर बहुत ज्यादा जिस्म में इनके दर्द होते हैं। तो कम से कम इनको अपने वजन कम करने चाहिए, फिर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्योंकि अडबाल क्रिकेट में एज की कोई लिमिट नहीं। अगर आप एज के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मैं खुद भी रवात क्रिकेट ग्राउंड में एक तकरीबन 2-3 साल पहले मैं वहां गया हुआ था। तो वहां ओल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, क्योंकि उसमें एज की लिमिट 45 से ऊपर थी। जिनकी उम्र 45 से ऊपर थी वही प्लेयर उसमें खेल रहे थे। तो मैंने उन लोगों के फिटनेस और उनके बॉलिंग, उनके फील्डिंग को देखकर तो यकीनी तौर पर वो लोग जो थे वो दाद के मुस्तहिक थे कि वो जिस पोजीशन जिस तरह वो खेल रहे थे। तो मैं यही कहूंगा कि अडबाल क्रिकेट के लिए एज की कोई लिमिट नहीं, लेकिन जरूरी है कि आप फिट हो। अभी स्पिनर को बुलाया गया है, बॉलर ने मोहम्मद यार आए, और इसी तरफ अंपायर ने डेड बॉल का इशारा दिया कि ये बॉल डेड बॉल का इशारा दिया है, डेड बॉल का। अहमद यार 77 नंबर का शर्ट पहना हुआ है, नासिर जमशेद का, जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज थे। ऑफ स्पिनर अपने चौथे कदमों के साथ आए, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर डॉक्टर इफ्तिखार 1 रन आसानी के साथ बना, और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42, 1 विकेट के नुकसान पर। अहमद यार अपनी पहली ओवर की दूसरी गेंद के लिए बॉल को चमकाने में मसरूफ आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फ्लैटेड डिलीवरी, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर, वहां पर फील्डर मौजूद, वहां पर बॉलर इदरीस मौजूद, उन्होंने इस गेंद को विकेट कीपर की जानिब थ्रो की, तो 1 रन आसानी के साथ बांधा, तो स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 43, 1 विकेट के नुकसान पर। इस मॉडर्न क्रिकेट में अगर आपके पास कोई अच्छा सा स्पिनर मौजूद हो तो यकीनी तौर पर वो इस तरह पिचेस पर यकीनी तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकते हैं। तीसरी गेंद के लिए अहमद यार, बॉल तो इमरान खेलने में कामयाब हुए, वहां पर फील्डर अताउर रहमान मौजूद, लेकिन थोड़ी सी पंबल उससे। मैं पहले बता चुका था कि मुकम्मल तौर पर फिट नहीं, और छुट्टी भी मेरे ख्याल में उनके 1 महीने का है, तो उनको कम से कम अगर वर्जिश एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते तो कम से कम खाने में भी अगर थोड़ा बहुत परहेज करें तो ये वापस अपने लेवल में आ सकते हैं। तो तीसरी गेंद के लिए आई गेंद की खेल को एक वाज़ेह चांस मौजूद था स्टंप करने का, लेकिन विकेट कीपर ने कोई मज़ाहिमत नहीं की आगे जाने की और न स्टंप को टकराने की, तो इस तरह छोटी गेंद जो कि डाट रही। 5वीं गेंद के लिए अहमद यार आए, गेंद की इस गेंद को लेग स्टंप के जानिब, अंपायर का इशारा की गेंद लेग 43 रन आए मशाइन डाउन द लेग साइड थी, ये गेंद लेग स्टंप की विकेट को टकरा रही थी, तो उन्होंने अपने स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 44, 1 विकेट के नुकसान पर। अहमद यार
आए अंपायर को क्रॉस अगेन की इस गेंद कदमों का Shot, 6 इस्तेमाल runs. और अंधा चका लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा Score है 51. तो कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद मसद और बाउंड्री उनके मौके पहुंचाई। पेमाल तो शाहीन 6 रन के इजाफे के साथ 50 रन मुकम्मल पेमाल किया, शाहीन के 50 रन भी मुकम्मल हुए स्कोर 51 एक विकेट के नुकसान पर। बदखूल टाइगर्स की बैटिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो आज टॉप स्कोरर रहे हैं खलील जिन्होंने 64 रन बनाए। दूसरे आमिर नंबर पर हमजा हैं टारगेट अब्दुल सीधे सलाम, उन्होंने 54 रन की एक 100 और रन में। मिली। तीसरे नंबर पर डॉक्टर फयाज मौजूद जिन्होंने अताउर 31 रहमान, रन बनाए। बैट्समैन ने बहुत ही अमीनुल्लाह। उम्दा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है डॉक्टर इफ्तिखार की जानिब से। दूसरी ओवर के लिए दोबारा अताउर रहमान को लाया गया जो अपने कोटे की दूसरी ओवर जो कि मजमूई तौर पर सातवें ओवर के लिए बुला दिया गया। आए अंपायर को क्रॉस के गेंद की शॉट ऑफ द लेग डिलीवरी। बैट्समैन समझ न पाए और गेंद गई विकेट कीपर की ग्लव्स में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो पहली गेंद अताउर रहमान की जो कि डाट रही। दूसरी गेंद के लिए छोटे रन के साथ आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू की। अंपायर सुलेमान शाहिद को क्रॉस किया, गेंद की शॉट ऑफ द लेग। यकीनी तौर पर मैं कमेंट्री बूथ से देख रहा हूं कि दोनों बैट्समैन शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर मेरे ख्याल में बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अगर इनको हुक शॉट खेलने जाते तो यकीनी तौर पर बाउंड्री इनको कंसीड कर देते बॉलर अताउर रहमान को, लेकिन वो बार बार उनको लिफ्ट कर रहे हैं। तीसरी गेंद के लिए अताउर रहमान आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की स्लो डिलीवरी और इस तरह एक और गेंद आउट। अमीनुल्लाह डेर मिसिंग को जिस तरह दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं 15-16 गेंदे तो याद रहे कि आपको मेरे ख्याल में शिकस्त का सामना पड़ सकता है, क्योंकि आपको बड़ी शॉट पर डिपेंड करनी है, क्योंकि एक बड़े टारगेट का पीछा करना है आपको। छोटी गेंद के लिए अताउर रहमान आए, अंपायर को क्रॉस, एक और शॉट डिलीवरी और मैं आपको पेस में बता चुका था बॉलर अताउर रहमान ने फॉलो थ्रो में जाकर उन्होंने एक उम्दा कैच थामा। तो बिलाखिर 50 रन की पार्टनरशिप को अताउर रहमान जैसे बॉलर ने ब्रेक लगाई। मजमुआ है 51, 2 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बैट्समैन अमीनुल्लाह जो कि 12 रन बनाने के बाद आउट हुए। उन्होंने कुल मिलाकर 27 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाए। तो आपको बताता चलूं कि इस मॉडर्न क्रिकेट में आपको कम से कम अगर बॉल पर छक्का और चौका कंसीड नहीं कर सकते तो आपको जरूरी तौर पर सिंगल डबल पर जरूर इक्तिफा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्रिकेट के हवाले से अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते तकरीबन 10-15 दिन इंग्लैंड ने 499 रन वनडे में बनाए थे, जो कि तारीख के सबसे ज्यादा स्कोर है। सनाउल्लाह सईद स्क्वाड होम दा वक्त में वेले हो मैं नमूना से पैदा नहीं याद अताउर रहमान की हम बात कर रहे स्कोर हैं 51 कि बहुत ही अहमद शाहीन 51 टॉप-नॉच रन कैरियर था दो इनका। रन आउट शिवी अमीनुल्लाह आउट कैच आउट मैंने इनके करियर आखिर कॉटन बोर्ड जब से आखिरी अताउर रहमान टूर्नामेंट बैट्समैन से बचकून के जमशेद मुकाम पर खेला जा रहा था और उस वक्त बदखूल गांव के नीचे जो मट्टी का जो विकेट था उन पर मैंने अताउर रहमान की एक सेंचुरी स्कोर देखी थी। उनके बाद बहुत अरसा ये खेल चुके हैं, लेकिन चूंकि मुल्क में नहीं थे, बाहर थे, तो बहुत ही उम्दा क्रिकेटर लोग इनके बारे में बातें करते कि ये इशरत भाई और इन लोगों के हम पल्ला प्लेयर हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये अपने फिटनेस के लेवल जिनको चाहिए अभी तक उनको लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। कम से कम इनको अगर ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो मेरे इनको एक मशवरा है कि खाने में अगर थोड़ा सा अपना ख्याल रखा जाए तो यकीनी तौर पर इनकी बॉडी जो है वो फिट हो सकती है। तीसरी नंबर पर भेजे गए हैं बैट्समैन जमशेद, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जमशेद को बुला दिया गया है। तीसरे नंबर पर देखना ही है कि वो अपनी टीम के लिए क्या गोल खेलते हैं, अपनी टीम के लिए दर्द सर बनते हैं या इस बड़े टारगेट के पीछा करने में अपनी टीम के कुछ माविनत कर सकते हैं। आखिरी
छठे ओवर की मेरे ख्याल में आखिरी गेंद है जो कि अताउर रहमान कर रहे हैं। अताउर रहमान एक स्लिप के साथ आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की गेंद एज लगती हुई फाइन लेग की पोजीशन पर बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। तो जमशेद के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत तो नहीं बता सकता, लेकिन खुशकिस्मत रहेगी गेंद उनके पेड़ या स्टंप के बजाय बैट के बाहरी किनारे को टकराती हुई फाइनल की पोजीशन पर गई। तो 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55, 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बैट्समैन अमीनुल्लाह जो कि 12 रन बनाने के बाद आउट हुए, उनकी विकेट अताउर रहमान ने हासिल की। अपने ही बाल पर उन्होंने अपने फॉलो थ्रो में इस ओवर की एक गेंद अभी भी बाकी है। 55 स्कोर है। उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आखिरी डिलीवरी अताउर रहमान आए, अंपायर क्रॉस गेंद की शॉट ऑफ द लेग डिलीवरी खेलने गए थे, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका था कि गेंद हद से ज्यादा नीचे रही और गेंद गई विकेट कीपर की ग्लव्स में। कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो 6 ओवर्स के अख्तिताम पर मजमूआ 55, 2 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवर्स के अख्तिताम पर 8 ओवर उसने 8 ओवर्स के अख्तिताम पर स्कोर 55। अगर राइट आर्म स्पिनर मुस्तफा को बॉल दी जाए कप्तान की जानिब से तो टीम के मफाद में होगा, क्योंकि उनका बेशतर जगह मैंने उनके क्रिकेट देखी हुई है और उनकी देख चुका हूं उनको। इसमें बेशतर प्लेयर ऐसे हैं कि मैं पहली दफे यहाँ कमेटी बूथ से देख रहा हूं। तो अहमद यार को दोबारा बोला दिया गया है कप्तान में। देखना ही है कि वो क्या कुल खेलते हैं अपनी टीम के लिए, क्या रोल प्ले करते हैं अपने दूसरी ओवर में। 9 ओवर के लिए बुला दिया गया है अहमद यार को अपने कोटे की दूसरी ओवर के लिए। छोटे रनअप के साथ ऑफ स्पिनर आएगी थी फ्लाइटेड डिलीवरी अताउर रहमान के सर से ऊपर होती हुई गेंद डॉक्टर इफ्तिखार की तरफ। 1 रन आसानी के साथ बनाने में कामयाब हुए। स्कोर पहुंचे 56 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। जैन खान टारगेट 199 में रोरा डिस्क्रिप्शन के बाद पिन करे देगा वो रहा है। अहमद यार अपनी दूसरी ओवर की दूसरी गेंद के लिए आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की खेलने में कामयाब हुए पॉइंट की जाने। वहां पर फील्डर गेंद के पीछे लेकिन रोक नहीं पाई, क्योंकि गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। तो 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक उम्दा चौका जमशेद के बल्ले से निकलता हुआ। यकीनी तौर पर इनको ऐसे बड़े शॉट खेलने होंगे बदकूल टाइगर्स के खिलाफ अगर ये मैच जीतना है। तीसरी गेंद के लिए अहमद यार आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस गेंद को खेलने गए थे लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद विकेट कीपर की ग्लव्स में। तो तीसरी गेंद जो कि खाली गई। चौथी गेंद के लिए अहमद यार 77 नंबर का शर्ट से बेहतर किए हुए आए, अंपायर सुलेमान शाहिद को क्रॉस किया, गेंद की इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पर फील्डर खलील मौजूद 4 रन और मिस फील्डिंग की सूरत में 4 रन। डॉक्टर इफ्तिखार भी दौड़ते हुए आए लेकिन गेंद उनसे काफी दूर हो। तो 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66, 2 विकेटों के नुकसान पर। खलील जब हाथ नीचे करते तो गेंद उनके हाथ से होती हुई चली गई है, बाउंड्री पार कर गई थी। तो आपको देखा कि बाहर गेंद उम्दा विकेट कीपर की जानिब से। तो स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 65, 2 विकेटों के नुकसान पर। अहमद यार आए, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए स्टाइलिश अंदाज के साथ और पॉइंट पर मौजूद अताउर रहमान और गेंद को फील्ड करने में कामयाब नहीं हुए। दूसरा रन भी आसानी के साथ बनाने में कामयाब हुए। दोनों बैट्समैन बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट। तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी मेरे ख्याल में 142 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए कैमाल शाहीन को। अहमद यार बॉल टू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आउट होने का अपील
अगर गेंद को बर वक्त कलेक्ट करते और विकेटों को मारने की बजाय लगा देते तो यकीनी तौर पर बैट्समैन अच्छा, खाली 64 रन लगा। ताखिर का शिकार हुए विकेट कीपर तो 64 नौ ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 68 दो विकेटों के नुकसान पर 67 रन है उनके। दो खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। 8 ओवर मुकम्मल से किनो शायकीन क्रिकेट मेरी आवाज सुनने वाले 66 नाजरीन, ये मैच आप बराह रास्त खेड़ी कोलाज बड़ग्राम के पेज से बराह रास्त देख रहे हैं। तो मेरे आप सबको रिक्वेस्ट है, स्पेशली इस मैच को लाइव देखने वालों को रिक्वेस्ट है कि कम से कम इनको अपने पेज, अपने अकाउंट और अपने आईडी से जरूर शेयर करते जाएं ताकि हमारे न देखने वाले व्यूवर्स भी इनको देख सके। और हमारे इस इलाके और स्पेशली हमारे इस डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट को प्रमोट करने में इनका अहम किरदार रहा है। यकीन जाने जब सोशल मीडिया के दौर से पहले की बात है तो यहाँ पर बहुत ही उम्दा क्रिकेटर हुआ करते, लेकिन चूंकि आगे बात करने वाले इस गेम को आगे रसाई करने वाले नहीं थे तो वो क्रिकेटर जाया होकर कहीं अपने जॉब पर कहीं या जाया होकर कहीं तकरीबन 18 नंबर शर्ट पहने वाले अल इदरीस इस गेंद को स्ट्रेट वेट के साथ खेलने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर खलील मौजूद, एक रन आसानी के साथ बनाया तो इसे एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68-32। बात कर रहे थे हम इस सोशल मीडिया के दौर के। जब सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तो महबूब उस्मानी जैसे क्रिकेटर को लाहौर कलंदर की टीम ने उनको दरियाफ्त करवाया और आज भी वो लाहौर कलंदर की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपने ट्रेनिंग में मसरूफ है। दूसरी गेंद के लिए अल्ताफ इदरीस आए, खेलने में कामयाब हुए। बहुत ही उम्दा लाजवाब स्ट्रोक, बहुत ही चालाकी के साथ इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, क्योंकि फील्डर जो थे वो सर्कल के अंदर थे तो उनको सिर्फ बल्ले का फेस दिखाया और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई तो 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72 दो विकेटों के नुकसान पर। बात कर रहे थे हम सोशल मीडिया के पार्टनर की और इस मैच को लाइव कवरेज करने वाले के, इनकी इस तब इसकी इस मेहनत को न भूलिए, क्योंकि जब हम ग्राउंड में मौजूद नहीं होते तो जरूरी तौर पर हम किसी साए में या कि हाँ लेट कर इस मैच को देख सकते हैं। बॉलर इदरीस आयस गेंद को तैयार कर ले, डिलीवरी, रन आउट होने का चांस मौजूद, लेकिन थोड़ी सी पंबल और डॉक्टर इफ्तिखार की जानिब से गेंद को कलेक्ट न कर पाए। अगर कलेक्ट करते और थ्रो करते तो यकीनी तौर पर बॉलर एंड पर बैट्समैन के इनिंग्स का खात्मा हो जाता। तीसरी गेंद के लिए वेलकम बैक बॉलर इदरीस की जानिब से। पहली गेंद पर जरूर इनको चौका जोड़ा था लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ने, लेकिन दूसरी गेंद जो थी वो खाली गई। तीसरी गेंद के लिए आए शॉट ऑफ द लेग, अंपायर का इशारा देखने पड़ेगा कि अंपायर सुलेमान शाहिद का इशारा की ये वाइड बॉल और एक चांस भी इस ओवर्स में, क्योंकि आप एक बाउंस कर चुके हैं। मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे इनके हवाले से पता नहीं कि जो ओवर में 2 बाउंस होते हैं या एक T20 फॉर्मेट में। तीसरी गेंद के लिए आई गेंद की, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन के लिए बहुत ही उम्दा चौका लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के बल्ले से निकलता हुआ कवर की जानिब खेलने में कामयाब हुए तो स्कोर बढ़ता हुआ 77। 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन मजमुआ है। 77 2 विकेटों के नुकसान पर 199 रन का पीछा करते हुए इदरीस आए, पैर को क्रॉस किया, गेंद की एक और चौका। ओह, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही उम्दा फील्डिंग की पोजीशन पर मौजूद फील्डर की जानिब से। तो कीपर सोक देगा अल्ताफ से देगा ज़ैन खान, अल्ताफ है कीपर। 12 नंबर का शर्ट पहने हुए विकेट कीपर अल्ताफ, जिन्होंने क्विंटन डी का शर्ट पहने हुए आए, गेंद को सीधा फल्ले के साथ खेलने में कामयाब है। बॉलर ही की जानिब, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह इदरीस का एक एक्सपेंसिव ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा। 18 नंबर का शर्ट पहने हुए, इनका शर्ट नंबर विराट कोहली, पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से। डॉक्टर इफ्तिखार ने 17 नंबर का शर्ट पहने हुए हैं, जो कि एबी डिविलियर्स
क्रिकेट के बेताज बादशाह एबी डिविलियर्स पहना करते। नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद 96 रन का शर्ट पहने हुए उमर अकमल हमेशा पहनते थे और 333 रन का शर्ट क्रिस गेल जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडियन क्रिकेट से है। अब्दुल सलाम तो 10 नंबर वाला शख्स जो कि हमारे कौमी क्रिकेट टीम के अभी फास्ट बॉलर शहीद शाह अफरीदी और शाहिद खान अफरीदी अब्दुल सलाम आंदे वक्त पर क्रीज बांधे स्ट्राइक 77 बांधे रन है उनके दो खिलाड़ी आउट हो चुके नॉन हैं। स्ट्राइक बांधे जमशेद दी 10 ओवर अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। 77 रन 10 ओवर मुकम्मल से 60 गेंद दी मजीद मजीद 122 रन की जरूरत है 48 गेंदों पर इस मैच को 48 जीतने के गेंद लिए, 122 रन जो कि बज़ाहिर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं अगर बैट्समैन हिम्मत कर लें और यकीनी तौर पर बड़े शॉट खेलने जाएं तो 112 रन कुछ भी हो 48 सकता है गेंदों बांधे क्योंकि दे वाके क्रिकेट बेमाल शाइन लपकार दी 8 विकेट वसर दी द सॉरी राउंड द विकेट राइट हैंडर बैट्समैन के लिए अताउर रहमान 8 अपने विकेट चौथे की विकेट फर्स्ट ओवर के लिए आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया। दो तेज है, विकेट अब्बास सुलेमान शाहीन को क्रॉस किया, गेंद की शॉट ऑफ द डिलीवरी दिन बार यो ओवर पाते लेकिन थे दोबारा खेलने में चार ओवर पूरी। कामयाब नहीं हुए बॉलर दे अताउर रहमान तो बैट्समैन गेंद बात इमरान हल्की सी अपील भी विकेट कीपर की जानिब से हुई लेकिन अंपायर एसरत भाई ने उनको मुस्तरद किया कि क्योंकि बैट्समैन जो है वो क्रीज के अंदर है तो पहली गेंद जो कि डाक रही। यकीनन अताउर रहमान ने तो बैटिंग में आज अपनी सलाहियतों का तो लोहा नहीं मनवाया लेकिन बॉलिंग में जरूरी तौर पर उन्होंने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, एक विकेट भी हासिल की और दूसरी गेंद की भी अपनी तीसरी ओवर की। आए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉट ऑफ द लेग डिलीवरी सॉरी फुल डिलीवरी थी, खेलने गए थे बैट्समैन लेकिन गेंद एज लगती हुई विकेट कीपर की ग्लोव्स में तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, दूसरी गेंद भी डाट रही। स्कोर 77 फाइन लेग की पोजीशन पर फील्डर जिन्होंने सफेद रंग का शर्ट जेबतर किया हुआ है आए इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, कवर की जा रही, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन आसानी के साथ बनाए तो इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78, 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन अमीनुल्लाह जो कि 12 रन बनाने के बाद आउट हुए और ओपनिंग बल्लेबाज जो कि बगैर कोई रन बनाए बोल्ड हो गए थे, उनकी विकेट डॉक्टर इफ्तिखार ने हासिल की। तीसरी गेंद के लिए अताउर रहमान लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए अभी मिड विकेट की फील्डर को बाहर भेज दिया गया है कप्तान की जानिब से। लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर भी फील्डर को अंदर बुलाया गया। चौथी गेंद के लिए अताउर रहमान आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉट ऑफ द लेग पर खेलने में कामयाब हुए, बहुत ही उम्दा छक्का। यकीनी तौर पर शॉट डिलीवरी थी, खेलने में कामयाब हुए, खिलाड़ियों के सहारे खेलने में कामयाब हुए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन तो 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 84, 2 विकेटों के नुकसान पर। मजीद 14 रन की तकरीबन जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। अताउर रहमान अपने तीसरी ओवर की चौथी गेंद के लिए छक्का जरूर कंसीड किया है बैट्समैन, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ने चौथी गेंद के लिए आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की स्लो वन पेट से टकराती हुई फाइन लेग की पोजीशन पर गई लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन आसानी के साथ बनाए तो अंपायर सुलेमान शाहीन का इशारा कि गेंद पेट से टकराती हुई गई है तो इस लेग बाई की सूरत में 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 85, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की एक गेंद अभी बाकी है। अताउर रहमान लेग स्लिप के साथ दौड़ते हुए आए, अंपायर सुलेमान शाहीन को क्रॉस किया, गेंद को खेलना चाहते थे जिस तरीके से गेंद पूरे बल्ले पर नहीं आई, स्ट्रेट के ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद एज लगती हुई सर्कल के अंदर फील्डर की जानिब की गई, कोई रन नहीं तो कोई नुकसान नहीं तो इस ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 85 रन है
उनके 2 खिलाड़ी आउट हैं। 11 ओवर्स हो चुके हैं। मजीद 42 गेंदों पर 115 रन की जरूरत। जैसे आगे ओवर्स आगे बढ़ती जा रही है तो रिक्वायर्ड रन रेट भी 115 रन पकार दी। तकरीबन मेरे ख्याल में 15 रन तक इनको पर ओवर चाहिए। अगर ओपनिंग बल्लेबाज पावर प्ले का सही तरीके के साथ इस्तेमाल करते तो शायद ये मैच जीत जाते। अगर जीत भी न जाते तो एक तरफ मैच जरूर स्पेक्टेटर्स को देखने को मिलती। इनके हवाले से अभी फनाज से पूछेंगे। अगर फनाज भाई अगर पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा कम से कम 60-65 रन तक दोनों बैट्समैन बना देते तो एक अच्छी मैच हमें देखने को मिलता। बिल्कुल जो भी जीतता, लेकिन कम से कम हम बहुत दूर से आए हैं तो हम भी एक अच्छे और एक टफ मैच को देखने के लिए आते हैं, ताकि क्रिकेट को हम प्रमोट करने आते हैं। इसलिए नहीं आते कि फलाना जीते, फलाना हारे, फलाना कर ले, लेकिन अच्छी क्रिकेट यकीनी तौर पर देखने को मिले। तो अभी डॉक्टर इफ्तिखार को दोबारा बुलाया। स्पीड मास्टर 17 नंबर का शर्ट पहने हुए अपने तीसरी ओवर के लिए 2 ओवर इनके बहुत ही शानदार रहे। एक विकेट तो जरूर हासिल की है ओपनिंग बल्लेबाज की। उनको बोल्ड किया था अपनी पहली ओवर में। तो देखना यह है कि वो अपनी तीसरी ओवर में क्या रोल प्ले करते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत आए अंपायर को क्रॉस करके शॉट ऑफ डिलीवरी। अंपायर सुलेमान शाहीन का इशारा की वाइड बॉल, लेकिन कंफर्म ये नहीं कि गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई या अपर। ठीक है, लेग स्टंप से काफी बाहर थी इस गेंद, तो अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल। तो इस वाइड के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86 2 विकेटों के नुकसान पर डॉक्टर इफ्तिखार। अपने तीसरी ओवर की पहली गेंद के लिए आए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पर पहले से फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी के साथ बनाए। तो इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87 2 विकेटों के नुकसान पर। मजीद भी पेमाल शाहीन को 112 रन की जरूरत 41 गेंदों पर। जो ही मैच आगे बढ़ता जा रहा है तो यकीनी तौर पर उनकी रिक्वायर्ड रन रेट में बहुत तेजी के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। यकीन उनके इस ओवर के बाद अगर इन्होंने इस ओवर में कोई बड़ी हिट नहीं लगाई तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि वो मैच हार गए हैं। दूसरी गेंद के लिए आए, अंपायर को क्रॉस इस गेंद की। बहुत टाइम से ये बैट्समैन अपने क्रीज, अंपायर का इशारा कि ये नो बॉल, फ्री हिट। यहाँ के रूल्स के मुताबिक 1 2 3 4 5 6 रूल्स के मुताबिक आप 5 फील्डर को सर्कल से बाहर रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके 6 फील्डर सर्कल से बाहर थे, तो अंपायर सुलेमान शाहीन का इशारा कि ये नो बॉल और ये फ्री हिट। देखना ही है कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन अभी इस फ्री हिट से कितना फायदा उठाते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार लंबे रनअप के साथ दौड़ते हुए आए, पैर को क्रॉस किया, गेंद की फ्री हिट और इस तरह खेलने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते थे। नॉन स्ट्राइक पर मौजूद बैट्समैन 333 रन नंबर का शर्ट पहने हुए क्रिस गेल का, लेकिन वहां स्ट्राइक पर मौजूद लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनको मना किया कि रन आउट हो सकते हैं। तो अकलमंदी का सबूत दिया स्ट्राइक पर मौजूद बैट्समैन ने, तो कोई रन नहीं। इस तरह फ्री हिट जो थी वो खाली गई। तीसरी गेंद के लिए डॉक्टर इफ्तिखार दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की खेलने में कामयाब हुए, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर अताउर रहमान उनसे भी थोड़ी सी पफल हुई, गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए। बाउंड्री पर मौजूद अब तो सलाम देते हुए एक तेज थ्रू बॉलर ही की जानिब से उन्होंने थोड़ी सी नागवार गुजरी बात डॉक्टर इफ्तिखार को, लेकिन बैकअप मौजूद उसने गेंद को रोका, तो 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88 90 रन है। उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 90 रन दी वक्त 90 रन 2 खिलाड़ी आउट थे। डॉक्टर को पॉइंट की पोजीशन पर बुलाया गया है डॉक्टर इफ्तिखार ने। डॉक्टर इफ्तिखार आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, इस गेंद को खेलने आउट, तो लेकिन
मिस हिट 90 बांधे मिडल ऑफ द बैट आए थे, लेकिन जो कुवत थी हाथों की वो इतने सर्फ नहीं की इस गेंद पर, तो गेंद उनके बल्ले पर पूरी तरीके से आया था। लेकिन अगर इनको वो थोड़ी सी कुवत का मुजाहिरा करते तो ये गेंद तरबूज से बाहर जाती। तो इस तरह एक और विकेट, तीसरा विकेट गिरी। बैट्समैन दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन इमरान, जो कि काफी देर के बाद आउट हुए। देखना यह है कि उन्होंने कितने रन बनाए हैं। 333 रन, 333 नंबर का शर्ट पहनने वाले बैट्समैन 33 रन बनाने के बाद आउट हुए। ओपनिंग में गए हुए थे और अभी आउट होकर पवेलियन लौट गए। तो अभी 0-0 का नंबर वाला शर्ट पहने हुए है कप्तान मोहसिन को खुद आए हुए हैं। देखना ही है कि अपने टीम के लिए क्या गोल खेलते हैं। आइए वो अपने प्रीवियस बैट्समैनों की कारकर्दगी को दोहराते हैं या बॉल को हिट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या वो शक्कस मेरे ख्याल में जीतने का तो अभी जो टाइम था वो मेरे ख्याल में उनके हाथ से निकल गई है, ये पैमाल शरीफ के टीम के। लेकिन कम से कम शक्कस को अगर कम किया जाए तो ये इनके टीम के मफाद में होगा, क्योंकि इनसे इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। डॉक्टर इफ्तिखार आए, इस गेंद को खेलना के बजाय रोकना चाहते थे, लेकिन फिर भी गिर गई विकेट कीपर की ग्लव्स में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं स्ट्राइक अंपायर सुलेमान शाहीन, जिनका ताल्लुक बदकुल से, कन्हैया बदकुल से। शॉर्ट पिच डिलीवरी बैट्समैन खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। और फाइनल की पोजीशन पर अंपायर इशरत भाई, जिनका ताल्लुक अजमेरा से है। यकीनी तौर पर अगर क्रिकेट की बात की जाए तो यकीनी उनके नाम से शुरू की जाएगी। एक उम्दा क्रिकेटर अपने दौर का, और आज भी अपने फिटनेस और अपनी लाजवाब क्रिकेट और अपने फिटनेस और अपने क्रिकेट की वजह से आज भी ग्राउंड में मौजूद हैं। प्रीवियस टूर्नामेंट BSL 2 में उन्होंने भी बदकुल फाल्कन्स की टीम के हिस्सा थे और उनकी टीम के कप्तान थे। बदकिस्मती से वो फाइनल हार गए थे बडग्राम शाहीन की टीम से। लेकिन इस टीम को 2 BSL में सिर्फ फाइनल हारने का एजाज इनको हासिल है। यकीनी तौर पर अगर फाइनल तक पहुंचना भी टीम के लिए बहुत बड़े एजाज की बात होती है, क्योंकि फाइनल के बाद कोई मैच नहीं होता। 18 नंबर का शर्ट पहने हुए बॉलर इदरीस आए, इस गेंद को खेलने गए थे बैट्समैन, लेकिन बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर की ग्लव्स में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कवर के सर्कल में मौजूद 56 नंबर का शर्ट पहने हुए, जो अमूमन हमारे कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर किंगरूस के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क पहना करते हैं। दूसरी गेंद के लिए 18 नंबर शर्ट पहने वाले बॉलर आए, गेंद को खेलने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर अब्दुल सलाम मौजूद, 1 रन आसानी के साथ बनाए। दूसरी रन लेना चाहते थे लेकिन बैट्समैन ने मना किया, तो इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 91 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन इमरान, जो कि 33 रन बनाने के बाद आउट हुए। उनकी विकेट हासिल की डॉक्टर इफ्तिखार ने। लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर फील्डर खलील ने उनका कैच थामा। आए, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की सीधा स्ट्रेट टू द फील्डर, लेकिन जब तक फील्डर थ्रो करते तो 1 रन आसानी के साथ। बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के मामले। इदरीस अभी ऑन साइड की लेग स्टंप की फील्डर को बाहर रखा गया है मुस्तफा को, और पॉइंट को अंदर बुला दिया गया। आए, एम्पायर क्रॉस किया, गेंद की, इस गेंद को स्ट्रेट की तरफ खेलने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पर फील्डर सलाम मौजूद, उसने गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92, 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 109 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, 107 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। इनके बाद मेरे ख्याल में 30 गेंदों का बाद गेम बाकी है। स्कोर है 93, 3 विकेटों के नुकसान पर।
यकीन जाने 199 रन के नीचे पेमाल शाहीन की टीम दब जाएगी, क्योंकि वो जिस तरीके के साथ खेल रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो पहले तो हार मान चुके हैं। इस गेंद को खेलने गए थे ऑफ स्टंप की जानिब, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया। गेंद गई विकेट कीपर की गिलफ्त में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस ओवर में ये बॉलर इदरीस जरा बेहतर बॉलिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं। अपने पहली और दूसरी ओवर में काफी एक्सपेंसिव रहे थे, बहुत रन दिए थे। आज अगर बॉलिंग की बात की जाए तो डॉक्टर इफ्तिखार के बाद उम्दा बॉलिंग अताउर रहमान की तरफ से देखने को मिली है। बॉलर आए पर गेंद की, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पर फील्डर इफ्तिखार बहुत दूर से दौड़ते हुए आए, उसने गेंद को फील्ड किया। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन में और अपने इख्तिताम को पहुंचा। 30 गेंद 14 उछले, हाँ 16 उछले और 13 उछले, 13 ओवर्स के इख्तिताम पर 30 गेंद 5 उछले, स्कोर 4 रन में 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी 30 गेंदों का गेम बाकी है और 106 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। दोनों बैट्समैनों को चाहिए, हमारे इनको एज ब्रदर मशवरा है कि कम से कम शिकस्त को कम किया जाए। 10 नंबर शर्ट पहनने वाले कप्तान अब्दुल सलाम अपनी तीसरी ओवर के लिए आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किए। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इनस्विंग डिलीवरी और इस तरह आउट। यकीनी तौर पर इस गेंद को गुड लेंथ पर डिलीवर की, गेंद तेजी के साथ स्विंग हुई, अंदर की जानी बॉल इन स्विंग हुई और गेंद ऑफ स्टंप की विकेट को से टकराती हुई। तो अंपायर सुलेमान शाहीन का इशारा की बोल्ड तो चौथी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा मोहसिन की सूरत में, जो कि टीम के कप्तान हैं। अपने टीम को हारती हुई डूबती हुई किश्ती को सहारा देने गए थे, लेकिन मेरे ख्याल में खुद उस किश्ती में सवार हुए जो उनके प्रीवियस बैट्समैन थे, क्योंकि वो अपनी टीम को जो जिस तरह उनको खेलना चाहिए था उस तरह ना खेल पाए। लेकिन हार्ड लक बॉयज, क्योंकि मैं आपकी टीम को यहाँ पहले देख रहा हूँ, पहले आप पेमाल जैसी टीम यहाँ नहीं आई हुई कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में, ये आपके लिए पहली टूर्नामेंट है। तो इंशाल्लाह आइंदा दिनों में, आइंदा टूर्नामेंट्स में आप खेलेंगे, आपकी इंशाल्लाह टैलेंट ग्रूम होगी, आप आगे बढ़कर इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट इसमें भी और आइंदा टूर्नामेंट्स में भी अच्छे खेलेंगे। सलाम। शाहिदीन 3 नंबर का शर्ट पहने हुए, जो अमूमन साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर खेल्स पहना करते। सलाम आए, अंपायर को क्रॉस गेंद की, एक और इनस्विंग डिलीवरी, अंपायर सुलेमान शाहीन का इशारा कीजिए आउट। यकीनी तौर पर विकेटों के सामने आए थे और गेंद उनके पेट से टकराती हुई अंपायर सुलेमान शाहीन की जानिब से एक उम्दा गुड डिसीजन देखने को मिली और उसने अपनी उंगली को फिजा में बुलंद किया कि वो आउट है, आप विकेटों के आगे आए हुए हैं। तो इस तरह इस ओवर में 2 नुकसान। अभी सलाम जो है वो हिटलक पर आ चुके हैं। शाहिदीन बगैर कोई रन आउट हो, बगैर कोई रन बनाए LBW आउट हो, उनकी विकेट भी सलाम ने हासिल की। चौथी नंबर पर बैट्समैन ने जल्दी भेज दी भाई बैट्समैन को। बैटिंग साइड को चाहिए कि कम से कम एक बैट्समैन को तैयार रखा जाए, क्योंकि टाइम जाया ना हो, बाद में कम रोशनी की वजह से मैच को रोकना न पड़े। काइंडली जल्दी अपने प्लेयर को भेजें। तेईस नंबर का शर्ट पहने हुए बैट्समैन को भेजेगी। राहिबुल्ला को भेजिएगी, जो 23 नंबर का शर्ट पहना हुआ है, जो कि अमूमन हमारे कौमी टीम के साबका विकेटकीपर बैट्समैन उमर कामरान अकमल पहनते हैं और अभी भी वो पेशावर ज़ल्मी के टीम में क्या हिस्सा है। 23 नंबर का शर्ट पहने हुए राहिबुल्ला, देखना ही है कि आज अपने किस तरह टैलेंट को पेश करते हैं।
हिट ट्रैक पर आ चुके हैं बॉलर सलाम। देखना यह है कि वो आज हिट ट्रैक कर पाते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में अगर आज सलाम हिट ट्रैक कर लें तो ये इस टूर्नामेंट की पहली हिट ट्रैक होगी। इससे कबल इस टूर्नामेंट में ये एजाज किसी को हासिल नहीं। देखना ये है कि वो आमिदा टारगेट जे 199 मेरोरा उस 94 कौन जी सी दी वखी गेम इनको डिलीवर कर ले कि वो हिट ट्रैक कर लें, और बैट्समैन को कम से कम अगर हिट नहीं खेलते तो गेंद को जरूर रोकना चाहिए। तो देखना यह है कि क्या गुल कहते हैं दोनों बॉलर और बैट्समैन, हिट ट्रैक कर लेते हैं या नहीं। बॉलर सलाम मेरे ख्याल में सिर्फ 2 फील्डर को सर्कल से बाहर रखे गए हैं। हिट ट्रैक बॉल सलाम आए अंपायर क्रॉस के गेंद की, और गेंद को रोकने में कामयाब हुए। सीधे बल्ले के साथ रोकने में कामयाब हुए। अगर बल्ले की बजाय ये गेंद पेट को लगती तो यकीनी तौर पर आउट हो जाते, लेकिन वेल प्लेड यंग बॉय। सलाम 10 नंबर का शर्ट पहने हुए आए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर की ग्लव्स में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हमीद खाना बस फारग गिदू वाली उस 94 रन है उनके। 4 विकेट उनके खो गए हैं। पाईमाल की टीम आई गेंद की, इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। कवर की जाने वहां पर 17 नंबर शर्ट पहने वाले डॉक्टर इफ्तिखार बहुत ही तेज शॉट थी, और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। अंपायर का इशारा की वाइड बॉल। अतर रहमान भाई प्लीज, ये फुटबॉल नहीं ये क्रिकेट है। बहुत ही अच्छी एफर्ट देखने को मिली थी डॉक्टर इफ्तिखार की जानब से, लेकिन आपने खुद ब खुद उनको पांव दे मारा। उनकी इतनी बड़ी मेहनत पर आपने पानी फेरा। 98 रन है, मजीद 100 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। मजीद पाती थी। सलाम आए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, गेंद को खेलना चाहते थे जिस पोजीशन में, लेकिन पहले की किस्मत रहेगी। स्कोर 102। स्ट्रिक की पोजीशन पर 55 नंबर का शर्ट पहने वाले ऊपर होती हुई बाउंड्री पार कर गई। 4 रन के इजाफे के साथ भाई अल्ताफ के 100 रन मुकम्मल हुए। कीपर से अल्ताफ करता हुआ 102 सॉरी दगा पखला रगल शाहुसेन कीपर से शाहुसेन दे अल्ताफ कीपर हो उस मखल बालिंग लराजी नो उसकी पीछे दगा शाहुसेन कई से बताना चाहता हूं कि कम से कम अपने फिटनेस पर ध्यान दें, ताकि हमें भी आपको स्कोर 102 देखना चाहता हूं। पिछले आप बार जब आए थे तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, लेकिन इस दफा पता नहीं कि आपने क्या कुछ खाया है, क्या है। आपकी वजन हमने खुद आपको तोला था, आपकी मेरे ख्याल में 90 से नीचे था और अभी फिर 100 से ऊपर चली गई है। ये बात में पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ है। मेरे ख्याल में आप जब दूसरी बार गए हैं तो फिर उठे नहीं है, लेटे रहे हैं और अभी आए। बॉलर दे अल्ताफ, बैट्समैन दे जमशेद, बॉलर अल्ताफ को 12 नंबर का शाहुसेन पखला दे। पहले बता चुका था कि साउथ अफ्रीकन विकेटकीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक के 12 नंबर का शर्ट पहने हुए आए। ऑफ स्पिनर है मेरे ख्याल में, ऑफ स्पिनर है। अंपायर को चाहिए सुलेमान शाहीन को कि जल्दी मैच को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि बाद में कम रोशनी की वजह से मैच को रोकना पड़ेगा। तो अल्ताफ बॉल टू लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और बहुत ही उम्दा कैच, बहुत ही तेज कैच, जबरदस्त कैच लेने में कामयाब हुए। यकीनी तौर पर कट शॉट खेलने गए थे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेकिन वहां पर मौजूद स्लिप फील्डर हुसैन ने कोई गलती नहीं की और गेंद पर बर्बक निकाल रखी और इस तरह आउट होकर पवेलियन आउट। 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर 102। 5 आउट थी।
42 ને 54 अच्छा जमशेद सूरन जुकड़ो जमशेद जमशेद आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन जमशेद जो कि 33 रन बनाने के बाद आउट हुए। उनका एक उम्दा कैच स्ट्रिक की पोजीशन पर मौजूद फील्डर हुसैन ने उनका कैच थामा। हुसैन ने बर वक्त हम वक्त गेंद पर निगाह रखी और उनको एक तेज कैच, यकीनी तौर पर बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट अगर मैं कहूं तो रायगा नहीं होगी। तो पहली गेंद पर अल्ताफ 12 नंबर के शर्ट पहनने वाले बॉलर ने विकेट हासिल की, तो दूसरी गेंद के लिए आए। अंपायर को क्रॉस गेंद की हल्की सी अपील की हुई, गेंद स्टंप से मेरे ख्याल में टकरा गई, आउट। अंपायर इशरत भाई का इशारा किया। देखो क्या अल्ताफ से जगह पर दगे बांधती थी, ट्रक बांधती दिन मखनिया और बांधती सलाम पर ट्रक बांधती अल्ताफ आए तो 2 गेंदों पर 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। हेलमेट पे लगा था फील्डिंग साइड को चाहिए कि कम से कम अपने बैट्समैनों को कम से कम एक बैट्समैन को तैयार रखा जाए। ए और सूस ले सो बाल बात की हां 15 ओवर्स की 2 गेंदें हो चुकी है, 15वीं ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। इसके बाद 3 ओवर्स का गेम बाकी है। स्कोर मेरे ख्याल में 102 है। अभी भी मेरे ख्याल में 96 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, आउट ऑफ 20 बॉल्स। ये लगा साहब से दे तैयब को 7वें नंबर पर भेज दिया गया है कप्तान ने। देखना ही है कि वो इस आने वाले बॉलों पर अपनी टीम के लिए कितने रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में बॉलर अल्ताफ आन हिटरक है। देखना ही है कि वो हिटरक करने में कामयाब हो जाते हैं या सलाम की तरह अपना हिटरक अधूरा छोड़ लेते हैं। हां आगा चावल गलगीता तबला ग्रेड बनी ना कैसा ما تصفى طبعا ग्रेड बने की असली की تروح زين انه انا ما ادري كذا كمان आगे तो कैमरा का 20 रुपए लगा 37 नंबर का शर्ट पहने हुए बैट्समैन को अभी भेजे गए हैं कप्तान की जानिब से। तो इतना ये है कि वो अपनी टीम के लिए आज क्या रोल प्ले करते हैं। और मेरे ख्याल में हिटरक बॉल दी है बॉलर अल्ताफ के लिए। हिटरक बॉल अल्ताफ डबल स्टेप के साथ खेलने में कामयाब हुए, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर भी इस गेंद को खेलने में नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन के लिए माने दिसू पड़ेगा ना। हाँ जो है दा कॉलेज की दिस कुछ शिराणो स्कोर 106 शॉट 4 रन स्कोर 110 इस्माइल लाइव करने क्यों होगा ना इस्माइल से ज़्यादा अगर जोड़ी हुई ज़ेन ने जेना फराज भाई जमना सीनियर जैसे कि फराज वीडियो पर हाँ स्कोर 110 बहनवाजा 110 1
ايه لك دينا بعد دوري بعد دي न्यू बैट्समैन तैयब ने बहुत ही उम्दा अंदाज के साथ खेलने में कामयाब हुए कवर की जानिब। बैट्समैन अल्ताफ आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने शुरू की, तेज अंपायर को एज लगने के बाद और फाइनल की पोजीशन पर गिर गई। वहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन आसानी के साथ बनाए तो अंपायर का इशारा कि ये बाई की सूरत में एक रन है। तो एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 111 ओवर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा है। एक गेंद अभी भी बाकी है। मेहरबान अख्तरवी कंग्रेचुलेशन बतकुल टाइगर्स तादवी तमिसे दगा इस्माइल तादवी तमिसे अल्ताफ दे बाउलर बैट्समैन अल्ताफ अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन आसानी के साथ बने। तो इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112, स्कोर 112 7 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर्स का गेम बाकी है, 18 गेंदों पर मजीद 85 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। एवरेज जो है मैं पहले ही बता चुका था कि जो ही मैच आगे बढ़ता जा रहा है, ओवर्स होते जा रहे हैं, तो एवरेज भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले आने वाले बैट्समैनों में कोई भी बैट्समैन बड़ी शॉट खेलने नहीं जाता। तो अभी मुस्तफा को बाल थमा दी गई है कप्तान की जानिब से। देखना यह है कि वो अपने टीम के लिए आज क्या कुछ खेलते हैं। बैटिंग में एक लंबा सलाम तयम जिस्पिनो की होदे वक्त मुस्तफा आ गए जिया भी एक गए थे, लेकिन मुस्तफा हां 112 दो बैठे चलिए ओवर किया, गेंद को खेलने में कामयाब हुए। वहां पर फील्डर ताउर रहमान मौजूद, एक रन आसानी के साथ बना। तो एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 113। मुस्तफा जो कि अताउर रहमान के छोटे भाई हैं और यकीनी तौर पर बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर थे। गठले हो लगा जेना गठले हो गेंद के लिए मुस्तफा आए, गेंद की आउट, जबरदस्त बॉलिंग आउट, लेग स्टंप की स्टंप से टकराती हुई गेंद वो विकेट आउट से वक्त तकरीबन 14 पंक्ति कीपर के पांव के करीब गई और इस तरह 7-8वां नुकसान उठाना पड़ा पैमाल शाहीन की टीम को। तो अभी यंग प्लेयरों को नई पोजीशन पर भेज दी गई है कप्तान की जानिब से। देखना ये है कि वो आज अपने टैलेंट को कैश करने में कहां तक कामयाब हो जाते हैं। तो क्योंकि ये क्रिकेट जो है ये अब नौजवान प्लेयर्स का काम है, और क्योंकि जब जवानी होती है तो बस मैच दे तकरीबन बतकुल टाइगर्स तो देखना ही है कि ये नौजवान क्रिकेटर आज अपने टैलेंट मुजाहिरा कर सकते हैं। सामना कर रहे हैं मुस्तफा अपनी के लिए तीसरी विकेट के लिए आए और आउट कर दिया। जाफर टीम 2 बॉल मानते 2 विकेट मुस्तफा हाता दोस्तों को सलाम मेरा जी। उनके सारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और ये मैच आज बतकुल टाइगर्स की टीम 114 बांधे लास्ट विकेट। ये मैच